हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से आप सबको सॉरी, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज अच्छे से हम लेक्चर नंबर 9 को पढ़ें। लेक्चर 10 मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, ठीक है। तो उससे पहले लेक्चर नंबर 9 को आपको देखना होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पाया, तो आज हम उसको दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो डालिए जल्दी से लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9, ठीक है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो आप पहली डेफिनेशन नोट करिए। पहली डेफिनेशन है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, ठीक है। देखिएगा, लैटिस पॉइंट हो या क्रिस्टल लैटिस हो, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती ही टर्म्स हैं, ठीक है। परंतु हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लैटिस पॉइंट के बारे में लिखिए। लिखिए जल्दी से मेरे साथ। एटम्स एंड आयंस, इनकी इसकी डेफिनेशन नोट करिए। एटम्स एंड आयंस represented by point in space, point in space। ये लीजिए, ये पहली डेफिनेशन हमारी होगी लैटिस पॉइंट की। एटम्स एंड आयंस रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब समझते हैं। सपोज ये आपका सोडियम आयन है, ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन, ये दिस वन सोडियम आयन एंड ऑल्सो सोडियम आयन, ये आपका बीच में इलेक्ट्रॉन है, और ये फिर अगेन सोडियम आयन। ये जो है इस तरीके से आपका जो है सोडियम आयन जो है किसी क्रिस्टल में सराउंडेड होते हैं, ठीक है। ये है। अब देखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। इसको जो है हम इस तरीके से समझते हैं, ये डॉट, ये डॉट, डॉट 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 डॉट, डॉट 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 एंड डॉट 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 डॉट, राइट बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, इन पॉइंट्स को ही हम जो है क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, ठीक है। कभी कभी इसका नाम चेंज होकर के आ जाता है, इनको साइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्स भी बोल देते हैं, SITES, साइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहीं पर क्रिस्टल लैटिस की भी लिख लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस डालिए हेडिंग, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता ही होता है क्रिस्टल लैटिस भी, ठीक है। उसमें कुछ अलग डेफिनेशन इसकी देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते एक छोटा सा डिफरेंस है, उसके बारे में यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। कि आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम कोई भी एटम्स या आयंस रख दें, ठीक है, क्या रख दें? एटम और आयन इन पॉइंट्स के ऊपर रख दें। जैसे यहां पर मैंने Na की तरीके से दिखाया है ना, सोडियम आयन रखा हुआ है ना, सेम उसी तरीके से इन पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं, ठीक है, Cl आयन रख दूं, Na आयन रख दूं। मैंने आपको एक बेसिक जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक Na आयन 6 Cl आयन से जो है क्या होता है? सराउंडेड होता है, और एक Cl आयन जो है कितने से? 6 Na आयन से जो है सराउंडेड होता है। ओके, तो वो मैंने बेसिक में आपको इसीलिए बताया था क्योंकि हमको इमेजिन करनी होती है 3D इमेजिनेशन, जो जिसकी हमारे को रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में, तो हमें वही चीज देखनी होती है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, Cl आयन या फिर आपका मतलब एटम रख दूं या आयंस रख दूं, ठीक है, अलग अलग है जो भी है। अगर मैंने आयन रख दिया तो आयन के तरीके डिफाइन करूंगा, एटम रख दिया तो एटम के तरीके डिफाइन करूंगा। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम अगर एटम या आयन को एडजस्ट कर दे, रख दे, ठीक है, वही हमारा क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो नोट करिए डेफिनेशन। ऑल पॉइंट्स
ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऑल पॉइंट्स स्पेस लेटिस रिप्लेस बाय पार्टिकल्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑफ स्पेस लेटिस, ठीक है, क्या करेंगे? रिप्लेस बाय पार्टिकल्स, रिप्लेस बाय पार्टिकल्स, रिप्लेस बाय पार्टिकल्स कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। स्पेस लेटिस उसके बारे में अभी आपको बता रहा हूं। एक ही बात है, ये पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं हम? लेटिस पॉइंट। और ये चूंकि एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्पेस लेटिस बोलते हैं, राइट। तो उसको मैं बता रहा हूं, स्पेस लेटिस जल्दी है। नंबर 2 डेफिनेशन क्या है आपका? स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस, ठीक है। इसके बारे में हम लिखेंगे जल्दी से। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ, डेफिनेशन नोट करिए, अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट्स। अभी मैं इसको डायग्रामेटिक दिखाता हूं कैसे होता है लेटिस पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन स्पेस, इन स्पेस। ये बच्चों को इस तरीके से होता है। कहेंगे सर ने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे ही समझ रहे हैं ना, पर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है, इस एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट बोलते हैं। और ये जितने भी बना रखे मैंने अलग अलग दिखा दिया है। अगर मैं इन पॉइंट्स को इस तरीके से देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वी हैव ए लिमिटेशन ऑन द बोर्ड, कि हमें 2D में ही जो है डायग्राम को जो है ड्रॉ करना होता है, बशर्ते अगर मुझे स्पेस लेटिस के बारे में बताना है, ठीक है, चूंकि ये सारा का सारा क्या है? 3 डायमेंशन चैप्टर है, इमेजिनेशन चैप्टर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखिएगा ये आपका क्या है? ये आपका लेटिस पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है आपका? लेटिस पॉइंट्स, लेटिस पॉइंट है। अगर मैं इसके यहां पर और यहां पर ये कुछ इस तरीके से डॉट डॉट करके जो है दिखाया जाता है, ये क्या है? एक एटम सामने का और एक एटम पीछे का। मैंने आपको बताया था इमेजिन करनी होती है, यहां पर इमेजिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो चूंकि हम 2D डायग्राम ही बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं, 3D डायग्राम नहीं बना सकते, तो उसको हम एटम को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, एक आगे का और एक पीछे का एटम जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन स्पेस है। ये हमारे जितने भी एटम ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस लेटिस। और एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लेटिस पॉइंट, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर क्रिस्टल लेटिस की एग्जांपल दिया, डेफिनेशन दी है, ऑल पॉइंट ऑफ स्पेस लेटिस, ऑल पॉइंट ऑफ स्पेस लेटिस, ठीक है, रिप्लेस बाय पार्टिकल्स। अगर मैं इन पॉइंट्स पर, ठीक है, कोई भी एटम या आयन को क्या कर दूं? रख दूं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा, राइट। इसकी अगर मैं चाहूं तो एक दूसरी डेफिनेशन भी और हो सकती है, उसको भी नोट कर लीजिए, नोट करिए। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर 3 डायमेंशनल, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, शायद किसी ना किसी किताब में आपको मिल जाए, वैसे किताब में मिलेगी नहीं, ये डेफिनेशंस कुछ अलग तरीके से दी हुई हैं। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, रेगुलर 3 डायमेंशनल क्या? रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, ऑफ पॉइंट इन स्पेस। ये लीजिए, इसकी ये दूसरी डेफिनेशन होगी। दोनों की बात, दोनों का मीनिंग एक ही है, अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन स्पेस या रेगुलर 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब रेगुलर 3 डायमेंशनल, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, पॉइंट का स्पेस में रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका स्पेस लेटिस, राइट। तो आगे चलते हैं। अभी एक डेफिनेशन और बची है इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको पूरी सॉलिड स्टेट ही पढ़नी है, ठीक है, उसका नाम है क्या? यूनिट सेल,
इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, बशर्ते यूनिट सेल को हम बार बार देखेंगे, ठीक है, इसीलिए। तो ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बताता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ नोट करिए जल्दी जल्दी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट, ठीक है, विच इज रिपीटेड थ्रू आउट क्रिस्टल, विच इज रिपीटेड थ्रू आउट क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, लेटिस पॉइंट का कॉम्बिनेशन जो कि बार बार क्या हो, रिपीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या, क्रिस्टल के अंदर बार बार किसका, लेटिस पॉइंट के कॉम्बिनेशन का रिपीट होना, वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ मेड ऑफ, यूनिट सेल के बारे में अगर समझना चाहें तो क्या होता है, ए ब्लॉक मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स देखिए ना आपने, वॉल, वॉल जिससे बनती है, ठीक है, जिससे ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स ऑफ द सेम साइज, ईच ब्रिक रिप्रेजेंट द यूनिट सेल्स, किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिट सेल को, ठीक है। द ब्लॉक इज सिमिलर इन द स्पेस और क्रिस्टल लेटिस, राइट। अगर कैरेक्टराइज की बात करें तो कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ किसमें, एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस, ठीक है, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के बारे में अगर मैं देखना चाहूं डायग्रामेटिक, तो ये इस तरीके से अगर मैं ये पॉइंट्स बनाऊं, ठीक है, अगर मैं किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं इस तरीके से, चाहे मैं यहां जोड़ दूं, चाहे मैं यहां जोड़ दूं, जो जहां पर भी अगर मैं जोड़ दूं, तो ये जो बना, ये आपका क्या बना, यूनिट सेल। क्या बना बच्चों, दिस इज यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल की खास बात क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स ऑफ किसकी, सॉलिड की, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ, मतलब जो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैंने बताया था अभी ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, एक दीवार जो बनाते हैं आप, ईंटों से बनाते हैं ना, ब्रिक मतलब दीवार, सॉरी ईंट, ठीक है। तो जो एक ईंट है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपका यूनिट सेल। अगर सपोज करो मुझे जो है पेस्ट्री खानी है, पेस्ट्री आपने देखी है ना, पेस्ट्री वो जो आती है केक के साइज को, उसको कई हिस्सों में काट दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक जो पेस्ट्री होती है वो भी मेरा एक क्या है, यूनिट सेल ही है, ठीक है। अब सपोज करो आप मिठाई की दुकान पे गए, वहां पे एक ट्रे में आपने देखी बहुत सारी बर्फियां सजी हुई हैं, ठीक है, लगी होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, ऑर्डरली लगी हुई होती हैं। तो अगर सपोज करो आपको एक बर्फी की प्रॉपर्टीज को आपको देखना है, तो आप क्या करते हो, सारी बर्फियां थोड़ी ना चेक करते हो, आप क्या करते हो, एक बर्फी में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं और जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो उससे क्या पता लगता है कि जो कि एक बर्फी जिसमें आपने जो टेस्ट की है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी और बाकी सबकी प्रॉपर्टी। जैसे आपने वो देखा होगा जो रूबिक्स क्यूब देखी है ना, रूबिक्स क्यूब जो कलर्ड होती है, उसकी प्रॉपर्टीज वहां पे अलग हो जाती है। खैर वो कलर्ड है, ठीक है, एक वही प्रॉपर्टी अगर छोड़ दें तो आपने देखा होगा, ठीक है, तो एक तरफ जो है उसमें कितना होता है बेटा, 9 × 6 फेजेज होती हैं। कितनी होती हैं, 6 फेजेज होते हैं, 9 6 54, ठीक है। तो 9 6 54। अगर सपोज करो जो उसमें एक क्यूब जो होता है, ठीक है, अगर मैं उस क्यूब की बात करूं, ये इस तरीके से होती है ना रूबिक्स में, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट है, ये एक क्यूब, ठीक है, अगर मुझे सबकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो मैं एक क्यूब की प्रॉपर्टी के बारे में जान लूंगा, बाकी सबकी सेम टू सेम हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है। तो ये आपका यूनिट सेल हो गई, ये आपका स्पेस लेटिस हो गई, क्रिस्टल लेटिस हो गया, लेटिस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से इसको नोट करो।
ये रब कर दूं बेटा। तो एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है अगर हम चाहें तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं एक अदर डेफिनेशन जो कि आपको समझने में आसानी होगी। अदर डेफिनेशन में अगर मैं चाहूं, अदर डेफिनेशन यूनिट सेल, ठीक है। तो एक अदर डेफिनेशन भी देखते हैं, जल्दी से नोट करो। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन, नोट कर लो, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी crystal, in any crystal which on repetition, again and again whole lattice known as unit cell, whole lattice known as unit cell। देखो बच्चों, मैं अगर लिखाने के लिए सिर्फ यही डेफिनेशन आपके लिए काफी थी, ये एग्जांपल काफी था, ठीक है। अगर मैं चाहता तो यहीं पर छोड़ सकता था, परंतु ये डेफिनेशन भी एक अलग तरीके से बनाई हुई है। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होल लेटिस नोन एज यूनिट सेल, ठीक है। तो आपको दोनों डेफिनेशन अगर अच्छे से याद होंगी तो कोई सी भी आप डेफिनेशन एक लिख करके आ सकते हो, ठीक है। मैंने उसका एग्जांपल आपको 2-3 दे करके बता दिया कि यूनिट सेल को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो। अगर हम बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो हैज सेम प्रॉपर्टीज इन क्यूबिक इन एंटायर क्रिस्टल, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी। तो लिख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, हैज सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, हैज सेम प्रॉपर्टीज एज एंटायर क्रिस्टल, एज एंटायर क्रिस्टल, ठीक है। अगर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर, इसकी वजह से, इसलिए देयरफॉर, चूंकि क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं एंटायर क्रिस्टल के अंदर, उसी वजह से देयरफॉर, इसलिए यूनिट सेल इन एनी क्रिस्टल क्या होता है, इनफाइनाइट। देयरफॉर इनफाइनाइट, इसको हाईलाइट कर लेना थोड़ा सा। देयरफॉर infinite unit cells in any crystal। अब बेटा देखो, क्रिस्टल कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल वो छोटा सा ही होगा। क्रिस्टल कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है किसी तरीके से, कितना भी बड़ा। इनफाइनाइट मैंने इसलिए यूज किया है इसको, ठीक है। तो ये आपका सेकंड डेफिनेशन भी होगी, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं 2, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि यूनिट सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप तुरंत इसको बता देंगे, ठीक है। अब इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये तो कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये डेफिनेशंस है सारी, तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, जो है यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डालिए, टाइप्स ऑफ
यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहां लिख लीजिए नीचे इनवर्ट कोमास के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, या पार्टिकल्स कह लीजिए, पार्टिकल्स या पॉइंट्स भी कह सकते हैं और एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, पॉइंट को ही हम एटम भी बोल सकते हैं। ये अभी जो बनाए थे मैंने वो पॉइंट, ठीक है, उन पॉइंट को एटम भी बोल देते। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, देखो बेटा यूनिट सेल को हम दो तरीके से दो कैटेगरी में बांटा है हमने यहाँ पर। ठीक है, उसमें एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल और एटम, ठीक है, और दूसरा या पॉइंट भी बोल सकते हैं, राइट। और दूसरा जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स इसके बाद में हम जो है लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट। पॉइंट में क्या आएगा, पॉइंट का मतलब पार्टिकल और एटम से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ये आप देखिएगा यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल को दो कैटेगरी में किया गया है। दो कैटेगरी कैसे बेटा, तो पहला होता है सिंपल और प्रीमिटिव। क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है बेटा। तो पहला होता है सिंपल और प्रीमिटिव, सिंपल को ही प्रीमिटिव भी बोलते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल। दूसरा होता है बेटा सेंटर्ड और नॉन प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव क्यूबिकल यूनिट सेल, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये दो तरीके से हो गए, परंतु हम क्या है इसकी और तीन कैटेगरी बना देते हैं। ठीक है, तीन कैटेगरी वो कौन कौन सी है, पहला होता है बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिकल यूनिट सेल। दूसरा इसको बीसीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसीसी। उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। तीसरा एंड सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है, तो दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, पहला सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिकल यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव क्यूबिकल यूनिट सेल। इसके तीन पार्ट करते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल जिसको बीसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल इसको शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं, इसी नाम को आप ज्यादातर पढ़ेंगे, एंड थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। तो हमको यहाँ पे चार तरीके की यूनिट सेल्स को पढ़ना है। ठीक है, पहली सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड एंड फोर्थ वन इज एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वन बाई वन इनको लेके चलते हैं। ये कर लिया बेटा, चलेगा, वन बाई वन बेटा लेते हैं। तो पहला है सिंपल और प्रीमिटिव क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर बात आई है, तो क्यूब का क्या मतलब है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब बेसिक लेक्चर मैंने आपको दिया था। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे थे, तो क्यूब से क्या मतलब है। ठीक है, रूबिक्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, रूबिक्स क्यूब के बारे में, वो क्या है, एक तरीके का क्यूब की तरीके दिखाई देता है। ठीक है, क्यूब है 6 इक्वल स्क्वायर शेप्ड साइड्स। ठीक है, क्या है, 6 इक्वल स्क्वायर शेप्ड साइड्स जो है होती हैं क्यूब की। ठीक है, अब बात इस चीज की आती है यहां पर कि वाई टुक क्यूब, हम क्यूब ही क्यों लेते हैं।
जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में एक एग्जांपल किया, इस रूम को भी हम एक क्यूब की तरीके से देखते हैं, बिकॉज ऑल हिज प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज वो जो होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। क्यूब्स ऑल्सो हैव 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस, ये बात मैंने आपको बताई थी, ऑल द सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ होती है, राइट। अलोंग एक्स एक्सिस पे अगर हम देखेंगे इस तरीके से, अगर देखा जाए, आपको मैंने बताया था कि अगर मैं ये इस तरीके से अगर देखूं, इस तरीके से, ठीक है, तो ये x है, ठीक है, इसको अगर मैं क्या मान लूं, y मान लूं, इसको y मान लूं और इसको z मान लूं, तो अलोंग x एक्सिस ये एंगल आपका अल्फा, ये बीटा, और ये आगे पढ़ेंगे इसको हम बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, ये गामा, इस तरीके से जो है अलोंग एक्सिस की बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो अलोंग एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, along y axis distance between two particles, along z axis distance between two particles, ठीक है, तो then automatically the unit cell we get will be of cubical shape only, ठीक है। अगर मैं इस उसमें देखूं, इस डायमेंशंस के अंदर देखूं, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक क्यूबिकल शेप का, क्यूबिकल शेप मिलेगी, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं यू ऑल्सो हैव टू इमेजिन, ठीक है, आप सिर्फ, आपको क्या करना है, सिर्फ इमेजिन करना है, वो क्यूब नहीं है, मान लीजिए क्या है, अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम के तरीके से अगर मैंने एग्जांपल दिया था, वो क्या है, क्यूब है, ठीक है, बशर्ते हमको क्यूब नहीं मान रहा है, हमने उस वहां पर क्या देखना है, हमने वहां पर पार्टिकल्स देखने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने हैं, एटम्स देखने हैं, आयन्स देखने हैं, और आपका क्या देखना है, मॉलिक्यूल्स को देखना है, ठीक है। तो नॉट रियली दैट क्यूब, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली आर यू सीइंग देयर एटम, जो कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखना है, ठीक है, एंड द एंगल्स इन ए क्यूबिक आर ऑल राइट एंगल्स, ठीक है, एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। अगर मैं बात करूं डायमेंशंस की, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अगर मैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, राइट। तो अब हम जल्दी से जो इसकी बात कर लेते हैं, जल्दी से हम इसके सिंपल क्यूबिक के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैंने एक जल्दी से क्यूब बना दिया, बनाइए फटाफट मेरे साथ, ठीक है, ये बना गया, ये बन गया, ये बन गया, एंड ये बन गया। अब देखिएगा, बात कर रहे हैं हम क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ईच पॉइंट पे हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं इसको रूम को क्यूब मान लूं, तो अगर मैं सेंटर में एक एटम रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा एटम अंदर होगा। अगर मैं थोड़ा सा खिसका करके उसको साइड में ले जाऊं, फेस पर ले जाऊं, तो आधा एटम बाहर और आधा एटम अंदर। अगर मैं थोड़ा सा और खिसका के एज पे ले जाऊं, एज सेंटर पे ले जाऊं, तो क्या होगा, 1/4 पार्ट उसका कहां होगा, क्यूब के अंदर होगा। और अगर मैं कॉर्नर्स पे अगर ले जाऊं, तो उसका कितना पार्ट अंदर होगा बेटा, क्यूब के 1/8। तो इसी तरीके से, तो देखो सारे के सारे, इनको मैं पॉइंट्स भी बोल सकता हूं, इनको मैं एटम भी बोल देते हैं कभी कभी, हर बुक में एक अलग अलग है, पर मैं अगर यहां पे अगर पॉइंट की बात करूं, तो देखिएगा हर क्यूब में कितने 8 पॉइंट्स होते हैं, या 8 एटम मैंने यहां पर ये लगा दिए, ऐसा मान लीजिए। अगर मैं यहां पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि 8 पॉइंट मैंने यहां पर लगा दिए। तो कोई भी क्यूब हो, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, एंड सेंटर हो, उसमें ये पोजीशन तो बनेगी ही बनेगी, राइट। तो अभी 8 पॉइंट मैंने लगा दिए। अब ये चूंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात आ रही है, तो आप अगर मैं ये देखूं कि मैंने यहां पर जो है एक एटम जो है रख दिया, इसके इस पॉइंट पर मैंने क्या करा बच्चों, एक एटम रख दिया। अब आपको ये देखना है कि इसका एटम का कितना पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है। नहीं समझे यार, यहां देखो, मैं ये कह रहा हूं कि एक क्यूब बनाई, उसके पॉइंट्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। समझो, गौर लगा करके समझो, दिमाग लगाओ यहां पर, ठीक है। ये बात अगर चूक गए तो आगे दिक्कत होगी। यहां समझो, कोई क्यूब बनाई, उसके 8 पॉइंट होते ही होते हैं, चाहे वो किसी भी क्यूब की बात करूं, मैं बॉडी सेंटर की बात करूं, फेस सेंटर की बात करूं, एंड सेंटर की बात करूं, ठीक है। तो 8 तो होने ही होने हैं, क्लियर दैट, ठीक है। अगर मैं सपोज इस पॉइंट पर एक एटम को मैं यहां पर रख दिया मैंने, ठीक है, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो कितना पार्ट अंदर आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट, ये मैंने कर दिया, तो इसका लगभग 1/8 पार्ट अंदर आ रहा है। अगर मैं अब कॉर्नर की बात करूं, तो कॉर्नर पर 1/8 इंटू 8, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, तो 1 एटम, कितना, 1 एटम आ रहा है, बताइए। तो यही चीज समझानी थी, बाकी के आप सारे
नेक्स्ट लेक्चर आपके पास पहुंच गया, उसमें आपने बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर के बारे में आप जान ही चुके हैं, तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है, कि क्यूब को किस तरीके से मैनेज किया गया है। यही एक आपको इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको ये देखना कितना पार्ट इसके अंदर है। तो देखो आधे का भी आधा 1/4 का भी आधा पार्ट जो है वो कहाँ आ रहा है, क्यूब के अंदर आ रहा है। बस यही इमेजिन आपको करना है, ठीक है। तो कॉर्नर पे एटम जो है कितने प्रेजेंट है, एक एटम। अगर मैं रैंक की बात करूं तो इसकी रैंक भी बेटा कितनी होगी, जब एक एटम है तो रैंक भी इसकी कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से करिए और नोट्स बनाइए, बाकी कमेंट में मुझे लिखिए अगर कोई डाउट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।